ट्रेडिंग की दुनिया में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काफी कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कुछ ट्रेडिंग की नई टेक्निक है। साथ में लोगों ने आईसीटी का नाम भी सुना हुआ है, जिसको इनर सर्कल ट्रेडर्स कहा जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि जो है प्राइस एक्शंस के अलावा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या आईसीटी कुछ ट्रेडिंग की नई टेक्निक है। तो बिल्कुल भी नहीं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी केवल एक ट्रेडिंग प्रोग्राम का नाम है और इस कोर्स के क्रिएटर हैं माइकल जे हडसन। इन्होंने ये कोर्स क्रिएट किया है। अच्छा, स्मार्ट मनी से इनका ये मतलब है मार्केट के बड़े प्लेयर से, जिनको आप मार्केट ऑपरेटर भी बोलते हो। मार्केट ऑपरेटर को इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि जब भी बाजार में इनकी बाइंग ऑर्डर प्लेस होते हैं या सेलिंग ऑर्डर प्लेस होते हैं तो इनकी डायरेक्शन में बाजार में एक स्पीडली मूव आने लगता है। जब बाजार में एक स्पीड मूव आने लगता है तो वहां पर बड़े प्लेयर के कुछ फुटप्रिंट बने होते हैं, तो वहां पर ट्रेडिंग की कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। और जिन्होंने इसको कुछ नए नए नामों से रिप्रेजेंट किया है, जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ईटीसी। सो इसको हम लोग थोड़ा आगे समझने वाले हैं डिटेल्स में। सो अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि केवल एक ट्रेडिंग कोर्स का नाम है। आईसीटी इनके एक ट्रेडिंग जो है मेंटरशिप प्रोग्राम का नाम है, एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इनके एक कोर्स का नाम है। ये इनकी वेबसाइट है। आगे चलते हैं। ये इनका एक यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, यहाँ पर ये इनका इंस्टाग्राम चैनल भी है। तो अभी डिटेल्स में हम लोग समझते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो कंटेंट है, जो कोर्स है, इसको डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देखोगे सब कुछ प्राइस एक्शंस के बेसिस पर ही है। केवल नाम की हेराफेरी है, जिससे लोगों को लगता है कि यार ये कुछ नई टेक्निक आ गई ट्रेडिंग की। जैसे सिंपली हम लोग जब बाजार में इस तरीके का मूव होता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, भाई बाजार का अप ट्रेंड चल रहा है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्विंग ब्रेक हो गया है या प्राइस में हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन सेम चीज को ये क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर बीओएस हो चुका है, ये यहाँ पर भी बीओएस है। तो सेम चीज को ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से लोअर लो में यहाँ पर बियरिश बीओएस हो जाएगा। यहाँ पर बियरिश बीओएस है, ये बियरिश बीओएस है। सेम चीज यहाँ पर आप देखोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी आपको लगेगा ये क्या नई चीज आ गई है, कुछ नहीं है भैया। यहाँ पर जब भी बाजार में अपसाइड में चलता है, जब भी बाजार अपना ट्रेंड को रिवर्सल देता है, जब भी बाजार का ट्रेंड चेंज हो चुका होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, भाई बाजार का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, की मार्केट ने अपना कैरेक्टर को चेंज कर दिया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की अगली लर्निंग है ऑर्डर ब्लॉक। पहले हम लोग प्राइस एक्शंस में ऑर्डर ब्लॉक को क्या समझते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी प्राइस में किसी एक एरिया से एक स्पीड मूव आता है, एंड अगेन जब भी प्राइस इसी एरिया पर टेस्ट करने के लिए आती है, तो हम लोग यहाँ पर बाय करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में एक अपसाइड का मूव आया था। जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था वो लोग अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं, प्लस यहाँ पर नए बायर भी आ जाते हैं, तो यहाँ से प्राइस में एक अप डायरेक्शन जाने के चांसेस हाई होते हैं। तो सेम चीज को ये क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होती है, अगर वो एक्टिविटी सही होती है तो ये इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं, जो कि हम लोग आगे समझने वाले हैं। अगली लर्निंग है फेयर वैल्यू गैप। सेम चीज को जैसा अभी मैंने आपको समझाया था कि प्राइस जब अपने डिमांड जोन पर आती है, जब यहाँ पर टेस्ट करती है, तो यहाँ पर प्राइस में रिवर्सल जाने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे प्राइस में जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी वो लोग यहाँ पर बाय करना प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो डिफरेंस है, इसको ये फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। इसको क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की अगली लर्निंग है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अभी जैसा आपको पता है कि स्मार्ट मनी मतलब कौन, बड़े प्लेयर। तो आप सिंपली समझिए, बड़े प्लेयर कहां पर ट्रेडिंग प्लान करेंगे, जहां पर रिटेल ट्रेडर अवेलेबल हो या जहां पर मोस्टली ट्रेडर अवेलेबल हो, क्योंकि उनकी क्वांटिटी लाखों करोड़ों में है। अगर वो बाय करना चाहते हैं तो कोई तो होना चाहिए ना जो सेल करने के लिए रेडी हो। तो सिंपली यहाँ पर आप देखोगे, जिस तरीके से सपोज बाजार में एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, तो सभी को पता है कि भाई एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पर सेल करना चाहिए। तो जब बड़े प्लेयर यहाँ पर उनको लिक्विडिटी मिल जाती है, वो यहाँ पर बाय करना अगर जो प्लान करते हैं, तो बाजार में एक अपसाइड का मूव आने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सेलर यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। सेम चीज को ये बोलते हैं लिक्विडिटी गैप। एसएमसी का अगला कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, नहीं भी पता है तो एक बार क्विक लर्निंग ले लेते हैं। देखिए, प्राइस में क्या होता है, जब भी बाजार में किसी एक स्पेसिफिक जगह से जब बाजार में एक स्पीड मूव आता है, तो ये एक एरिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड जोन के नाम से। एंड सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवर्स साइड में देखोगे, तो यहाँ से बाजार में एक शार्प सेलिंग होती है, तो यहाँ पर हम लोग इस एरिया को बोलते हैं सप्लाई एरिया, क्योंकि प्राइस जब अगेन इस एरिया पर जाएगी ना, तो यहाँ से इसकी रिवर्स होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन एज इट इज इन्होंने नाम दिया हुआ है। अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोई नई चीज नहीं है। ये सब कुछ प्राइस एक्शंस के बेसिस पर ही है। बस यहाँ पर नाम की हेराफेरी हुई है, इसके कारण
लोगों कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोई नई चीज है। सब कुछ वही के वही है। आई होप इस वीडियो से आपको लर्निंग मिली होगी। आगे आने वाले पार्ट में हम लोग इसमें डिटेल्स में रिकवर करने वाले हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिस पर जो कोर्स है इस पर कहां पर एंट्री करना चाहिए, कि क्या मिनिमम स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कैसे हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट को प्लान कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में रिप्लाई देंगे, मैं उसका आंसर करने वाला हूं। एंड आप सब्सक्राइब तभी करोगे जब आपको कुछ लर्निंग मिली हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।